शिवनगर शहर में एक छोटा सा किराए का मकान था। उस मकान में राम प्रसाद, उनकी पत्नी कमला, बूढ़ी माँ शांति देवी, बड़ा बेटा अर्जुन, उसकी पत्नी सविता और छोटा बेटा रोहित रहते थे। अर्जुन और रोहित दोनों एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। दोनों सुबह जल्दी घर से निकल जाते और रात को थके हारे वापस लौटते। दोनों भाइयों की कमाई बहुत कम थी। उसी कमाई से घर का किराया, बिजली का बिल, दादी शांति देवी की दवाइयाँ, घर का राशन और बाकी सारे खर्च पूरे किए जाते थे। महीने के आखिर तक अक्सर घर में पैसों की तंगी हो जाती थी। एक सुबह सविता रसोई में खड़ी दोपहर का खाना बना रही थी। उसने आलू और लौकी की सादी सी सब्जी चढ़ा रखी थी और साथ में रोटियां बेल रही थी। तभी उसकी सास कमला रसोई में आई। बहू, खाना बन गया क्या? जी माँ जी, बस रोटियां सेक रही हूँ। 5 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। कमला कुछ पल तक चुपचाप रसोई को देखती रही, फिर प्यार से बोली, बेटी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। जो कहना है खुलकर कहिए। बेटी, तू इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए तुझे इस घर की हालत पता होनी चाहिए। तेरे ससुर की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। दोनों बेटे दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे घर का खर्च चलाते हैं। महीने भर कमाते हैं, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। इसलिए इस घर में हर एक रुपए का हिसाब रखकर खर्च किया जाता है। सविता ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। देख बेटी, हमें भी अच्छा खाना पसंद है। हमें भी कभी कभी पूरी, कचौड़ी, हलवा, पनीर और मिठाई खाने का मन करता है, लेकिन हर इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। पहले घर चलाना जरूरी होता है, उसके बाद शौक पूरे किए जाते हैं। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही खाना बनाया कर। फिजूल खर्च से हमेशा बचना। सविता की आंखों में सम्मान झलकने लगा। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। घर चलाना आसान नहीं होता। आज से ये घर सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे घर का खर्च बढ़े। जब तक इस घर की हालत अच्छी नहीं हो जाती, मैं भी अपने सारे शौक रोक दूंगी। कमला की आंखें भर आईं। उन्होंने सविता के हुए कहा, भगवान हर घर को तेरे जैसी समझदार बहू दे। तभी पीछे से दादी शांति देवी भी रसोई में आ गई। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। कमला, अब मुझे इस घर की बिल्कुल चिंता नहीं रही। जिस घर की बड़ी बहू समझदार हो, उस घर के बुरे दिन भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते। सविता तुरंत दादी के पैर छूने लगी। बेटी, याद रखना, इंसान की कमाई छोटी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बचत ही एक दिन पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा है। दादी माँ, मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखूंगी। उसी समय अर्जुन और रोहित फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होकर बाहर आए। माँ, आज थोड़ा जल्दी खाना दे दो, फैक्ट्री में मालिक ने जल्दी बुलाया है। सविता तुरंत थाली लगाने लगी। कुछ ही देर में पूरा परिवार साथ बैठकर सादा सब्जी और रोटी खाने लगे। भाभी, आपके हाथ की सादी सब्जी भी होटल के खाने से ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। सब हंस पड़े। बेटा, स्वाद महंगे मसालों में नहीं होता, स्वाद तो प्यार और अपनापन में होता है। खाना खत्म हुआ तो दोनों भाई काम पर चले गए। सविता रसोई साफ करने लगी। उसने देखा कि आज सब्जी थोड़ी बच गई है। ये रात को काम आ जाएगी। खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दादी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। भगवान, इस बच्ची की समझदारी हमेशा ऐसी ही बनाए रखना। इसी तरह दिन बीतने लगे। सविता हर काम बहुत सोच समझ कर करती। वो कभी जरूरत से ज्यादा राशन नहीं निकालती,
कभी खाना खराब नहीं होने देती और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करती। उसे भी कभी कभी नई साड़ी खरीदने का मन करता था, कभी बाजार में मिठाई देखकर उसका भी दिल ललचाता था, लेकिन अगले ही पल उसे घर की जिम्मेदारियां। आज नहीं, पहले घर की खुशहाली जरूरी है। मेरे शौक बाद में भी पूरे हो जाएंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ महीनों बाद राम प्रसाद और कमला ने छोटे बेटे रोहित की शादी काजल नाम की एक लड़की से कर दी। काजल एक अच्छे और संपन्न परिवार की बेटी थी। उसने बचपन से कभी पैसों की तंगी नहीं देखी थी। उसे अच्छे अच्छे पकवान खाना, नई नई चीजें बनाना और हर त्योहार या मौसम को पूरे उत्साह से मनाना बहुत पसंद था। शादी के बाद जब काजल पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तब पूरे घर में खुशी का माहौल था। काजल ने घर के सभी बड़ों के पैर छुए। कमला और शांति देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। सविता भी अपनी छोटी देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वो उसे घर के हर काम में प्यार से समझाती थी। इसी तरह 2-3 दिन खुशी खुशी बीत गए। एक सुबह कमला बोली, बहुओं, मैं और दादी मंदिर होकर आते हैं। सविता, तू घर की सफाई कर लेना। और हाँ बेटी, दोपहर तक बाबूजी की दवाई देने का समय हो जाएगा। उन्हें समय पर दवाई जरूर दे देना। अर्जुन और रोहित भी दोपहर में खाना खाने घर आ जाएंगे। तब तक खाना भी मिलकर तैयार कर देना। दोनों बहुओं ने एक साथ कहा, जी माँ जी। जी माँ जी। सविता झाड़ू पोछा करने लगी और काजल भी उसके साथ घर का काम करने लगी। कुछ देर बाद सविता ने देखा कि अभी भी बहुत काम बाकी है। उसने मुस्कुराकर कहा, काजल, तू एक काम कर, मैं घर की सफाई पूरी कर लेती हूँ, तब तक तू रसोई संभाल ले। तेरे जेठ जी और रोहित भी आते ही होंगे। मैं बस 5-10 मिनट में आती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। काजल हंसते हुए बोली, ठीक है दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज का खाना मैं बना देती हूँ। काजल रसोई में गई। आज सबको कुछ अच्छा खिलाती हूँ। उसने देखा रसोई में बहुत सारी सामान नहीं थी। उसे याद आया कि घर की सामान भोलू काका की दुकान से आता है और महीने की आखिरी में हिसाब करके माँ जी देंगी। काका, मैं रोहित की बीवी हूँ, मुझे राशन दो। ये सुनकर भोलू काका कुछ देर सोचा, फिर बोला, बेटी, तुम्हारी परिवार तो कभी इतना सामान नहीं लेते। क्या हम लोग इंसान नहीं? आप खाते पे हिसाब लिख दीजिए, मैं आती हूँ। उसने दाल, 2 तरह की सब्जियां, पकौड़े, खीर और खूब सारी रोटियां बनानी शुरू कर दी। उधर सविता घर की सफाई पूरी करके रसोई में आई। इतना सारा खाना देखकर वो हैरान रह गई। वो प्यार से बोली, काजल, इतना सारा खाना क्यों बना लिया? हमारे घर में जितनी जरूरत होती है उतना ही खाना बनाते हैं। अगर खाना बच गया तो खराब हो जाएगा। दीदी, मेरे मायके में तो हमेशा थोड़ा ज्यादा ही खाना बनता था। मुझे लगा सबको अच्छा लगेगा। सविता ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें हमारे घर का तरीका भी समझ में आ जाएगा। लेकिन उसे मन ही मन डर लगता था, क्योंकि इस घर में बचत की सोच सबकी ही है, क्योंकि दोनों भाई की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है और काजोल जितना खाना और इतना प्रकार तो 5 दिन का राशन की है। उसी समय अर्जुन और रोहित खाना खाने घर पहुंच गए। अर्जुन और रोहित खाना खाने बैठे। खाना खाते समय इतना सारा खाना देखकर कमला हैरान हो गई, लेकिन काजोल नई बहू इसीलिए उसे समझाया। काजल बेटी, खाना अच्छा बना है, लेकिन इतना ज्यादा बनाने की क्या जरूरत थी? हमारे घर में कभी खाना बर्बाद नहीं किया जाता और राशन भी सोच समझकर इस्तेमाल करना। आगे से ध्यान रखना बेटा। काजल ने धीरे से कहा, माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले 2-3 दिन तक सब ठीक रहा।
लेकिन फिर काजोल ने अपनी आदत के अनुसार फिर जरूरत से ज्यादा खाना बना दिया। और अगर कुछ सामान नहीं होता तो वो तुरंत दुकान जाके ले आता और बाकी खाता पे लिखने के लिए कहती। कमला ने उसे फिर प्यार से समझाया, बेटी, कमाई बहुत मेहनत से होती है, जितनी जरूरत हो उतना ही बनाया करो। काजोल को बार बार समझाया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, हर बात पर मुझे ही क्यों टोकते हैं? धीरे धीरे यही बात उसे खटकने लगी। एक दिन वो गुस्से में सबके सामने बोली, हर बात पर मुझे ही क्यों टोकते हैं? मैं अब इस तरह नहीं रह सकती। हर छोटी छोटी बात पर मुझे सुनाया जाता है। रोहित जी, मुझे अलग रहना है। ये सुनकर सब लोग दुखी हो गए। सबिता काजल को समझाते हुए बोली, काजल, ऐसा मत करो, अलग रसोई मत करो। लेकिन काजोल नहीं माना। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं अलग रसोई करूंगी। खाने पीने में इतना टोकते हैं माँ जी कि मैं तंग आ चुकी हूँ। ये सब समझाया। यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, लेकिन अब घर की जिम्मेदारियां भी आधी आधी होंगी। घर का किराया 6,000 रुपए है, इसलिए तुम दोनों दोगे। बिजली और पानी का बिल भी आधा आधा देना होगा और माँ की दवाई भी तुम दोनों दोगे। दोनों भाई मान गए। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों की रसोई अलग हो गई। महीने के आखिर में दोनों भाइयों को सैलरी मिली। सविता, ये लो इस महीने की पूरी सैलरी। पूरे महीने का खर्च थोड़ा सोच समझ कर करना। आप चिंता मत कीजिए, एक एक रुपए का हिसाब रखूंगी। काजल, ये लो मेरी पूरी सैलरी। अब घर का खर्च तुम्हें संभालना है, थोड़ा सोच समझ कर करना। रोहित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कम ही खर्च करती हूँ। काजल कभी पकौड़े बनाती, कभी खीर, कभी पूरी सब्जी। ये सब देख के रोहित बोला, काजल, इतना सारा खाना, वो भी इतना प्रकार। थोड़ा संभाल कर पैसे खर्च करना। मुझे घर की किराए, बिजली और पानी का बिल, माँ की दवाई भी लाना है। रोहित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कम ही खर्च करती हूँ। आप खाना खाइए ना। जब उसका मन करता वो राशन वाले से नया सामान मंगवा लेती। बहू जी, हिसाब खाते में लिख दूं? हाँ काका, अब महीने के आखिर में पूरे पैसे दे दूंगी। फिर महीने का आखिर दिन आ गया। काम से आने वक्त, चलो रोहित, पहले राशन वाले का हिसाब कर देते हैं और खाना खा के आकर दे देंगे। फिर किराया, बिजली और पानी का बिल भी जमा करना है। दोनों राशन की दुकान पहुंचे। काका, मेरा इस महीने कितना हुआ है राशन का बिल? बेटा अर्जुन, तुम्हारा 1,880 रुपए हुए हैं। ठीक है काका, मैं अब घर जा रहा हूँ। खाना खा के आकर दे दूंगी। रोहित, तुम अपना हिसाब कर देना, मैं थोड़ा बात करता हूँ। अर्जुन फोन पर बात करते हुए घर चला गया। फिर रोहित ने अपनी हिसाब कितना हुआ बोला, रोहित बेटा, इस महीने तुम्हारा राशन का बिल 7,340 रुपया हुआ है। रोहित चौंक गया। क्या, इतना ज्यादा? हाँ बेटा, पूरा हिसाब लिखा हुआ है। भाया का इतना कम राशन का बिल और मेरा इतना? ठीक है काका, आके दे दूंगी। घर पहुंचते ही रोहित काजल के ऊपर चिल्लाया, काजल, मैंने तुम्हें बार बार बोला था ना, थोड़ा सोच समझ कर खर्च करने को। अब राशन की इतनी 7,340 रुपए अगर दे दूंगी तो घर की किराए, बिजली और पानी की बिल कैसे दूंगी? बहुत गलती कर दी जो तुम्हारी बातों पे आके मैंने अलग रसोई के लिए मान गए। पहले माँ सब सैलरी रखती और भाभी भी सोच समझ कर खर्च करती थी, इसीलिए आज उनका सिर्फ 1,850 रुपए राशन का बिल आया है। ये सुनकर काजल भी रोने लगी और बोली, रोहित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी। तभी अर्जुन रोहित को बुलाया। रोहित, रोहित, अब घर के किराए, बिजली और पानी के बिल के लिए अपना हिस्सा दे दो। रोहित ने सिर झुका लिया। भैया, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। अर्जुन हैरान होकर बोला,
क्या मतलब पैसे नहीं बचे? हम दोनों को तो एक साथ सैलरी मिली थी, पूरे 10,000 रुपए। तू क्या किया सारे पैसा? भैया, इस काजल की वजह से इस महीने राशन की बिल 7,340 रुपए हुए थे। इसीलिए भोलू काका को 7,340 रुपए दिए। बाकी खर्चों में भी पैसे निकल गए। अब मैं घर की किराया, बिजली और पानी का बिल कैसे दूंगी? सब इस काजल की वजह से हुआ। सबिता ने बोली। होंगी। काजल, थोड़ा सोच समझकर खर्च करना था। मैंने पहले भी कहा था ना कि अपने पति की मजबूरी को समझकर पैसे खर्च करना। मैंने कितनी बार तुझे समझाया, लेकिन तू तो अपनी मनमानी किया। अब देख, तेरी इसी हरकत के कारण हम सबको कितना भुगतना पड़ेगा। मुझे तो डर है कि कहीं मकान मालिक हमें घर से ना निकाले। हे भगवान, अब मेरी परिवार को रक्षा करना प्रभु। मुझे माफ कर दो माँ जी। दीदी, गांव नहीं कि हमारी मजबूरी समझेंगे। ये तो शहर है, यहाँ किराया नहीं देंगे तो मकान मालिक को समय नहीं लगेगा घर से निकालने में। ये सुनकर सबनों और भी चिंता कर रहे थे कि तभी मकान मालिक घर आ गया। राम प्रसाद जी, इस महीने का किराया चाहिए। घर में सन्नाटा छा गया। काजल चुप खड़ी रही और कुछ सोच रही। जी, इस महीने थोड़ा परेशानी है, अगले महीने दे देंगे। मकान मालिक गुस्से में बोला। क्या? अगर किराया नहीं दे सकते तो घर खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर सब घबरा गए। तभी सविता बोली। काका, थोड़ी देर रुकिए। बोली। इतना कहकर वो अंदर गई और कुछ देर बाद वापस आई। काका, ये लीजिए घर की किराए। मकान मालिक पैसे लेकर चला। कमला की आंखें भर आईं। वो पूछी, सविता, तू कहाँ से लाया पैसा? माँ जी, मैंने कुछ कुछ करके बचत करी थी ताकि जरूरत के समय काम आ सके। ये सुनकर सब लोग खुशी हुए और काजल को भी समझ आ गया कि छोटी छोटी बचत ने आज पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। काजल सबको कही, मुझे माफ कर दो माँ जी। दीदी, माँ जी, मैं सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर सब खुशी हुए और उसी दिन से पूरा परिवार खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी बचत एक दिन हमें बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो अब से हमेशा अपनी कमाई को समझदारी से खर्च करें और कभी भी फिजूल खर्ची ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। तो हमारी चैनल किचू टून्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट हमें ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।